बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूवर्स। यूजुअल चैनल ऑनलाइन पर हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो इंक्रीज पाउंड है। जब भी हम अपनी कीबोर्ड से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंपनी है उनके साथ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। जब यहाँ पे इंक्रीज़ जो लिखा है छोटी सी पॉप ऑफ विंडो में इंक्रीज़ पाउंड साइज़ कंट्रोल प्लस ग्रेटर दैन, और जब हम अपनी एक लाइन को सेलेक्ट करें, जब भी हम कंट्रोल से इसको कंट्रोल और ये ग्रेटर दैन का साइन में जब भी दबाता हूँ तो ये गलत है। यहाँ पे ये जो इनके साथ शॉर्टकट की आई है तो ये उनके साथ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और हम अगर उनको बढ़ाना चाहें तो हम जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर लूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे अगर हम कैलिब्रेट दबाएं तो इस तरह से हमारी जो पाउंड साइज़ है, अगर एक सेंटेंस को बड़ा करना चाहे कंट्रोल इस तरह से कैलिब्रेट अगर मैं दबाऊं ये साइज़ बढ़ती जाती है। ऊपर भी जो फॉन्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी साइज़ बढ़ती जाती है। और इसी तरह से अगर ओपनिंग जो कैलिब्रेट होती है अगर हम कंट्रोल के साथ वो दबाएं साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ और क्लोज कैलिब्रेट दबाएं तो इस तरह से हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर हम कंट्रोल के साथ ओपन कैलिब्रेट दबाएं तो इस तरह से हमारा साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है। और चेंज केस, अगर हम जो ये सेंटेंस है हमारे पास ये सिलेक्टेड हैं, हम यहाँ से केस चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से सेंटेंस केस, अभी जब मैं इस सेंटेंस को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे भी मैंने फुल स्टॉप लगाई, यहाँ पे एक और फुल स्टॉप है, यहाँ पे हमारे पास एक और फुल स्टॉप जो यहाँ पे एच है इसको मैं भी मैं स्मॉल करता हूँ। ये मैंने कुछ फुल स्टॉप यानी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे ख़त्म की। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पे सेंटेंस केस पे आते हैं, अगर हम चेंज केस पे जिस तरह से सेंटेंस केस करने से ये देखें पहला जो वर्ड है ए वो कैपिटल हुआ, इस तरह से इसका जो इट का पहला लेटर है वो भी कैपिटल हुआ, इस तरह से फुल स्टॉप के बाद एच जो है होम का वो एच भी कैपिटल हुआ। तो इस तरह से ये, और मैंने जो स्मॉलर साइन में लिखा था तो ये भी कैपिटल हुआ। अगर दोबारा हम चेंज केस में जाते हैं, सेंटेंस केस करते हैं तो इस तरह से ये केस वही की वही रहती है। लोअर केस में अगर हम जाते हैं तो इस तरह से लोअर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेंटेंस केस में हम जाते हैं तो इस तरह से सेंटेंस केस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस ख़त्म होती है वहाँ पे फुल स्टॉप लगी होती हैं तो इसके बाद जो भी पहला वर्ड होता है वो खुद बहुत कैपिटल हो जाता है। अगर आपने सब स्मॉल लिखे हैं तो यहाँ से भी आप उनको और स्मॉल और कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफर केस में अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी सिलेक्टेड एरिया हैं वहाँ पे हम इसको ऑफर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास और कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर हम जो वर्ड का हर एक वर्ड है वो हमने कैपिटल करना है तो यहाँ से हम चेंज केस में से इसको हम कैपिटल कर सकते हैं। और हमारे पास एक और जो ऑप्शन है वहाँ से और टॉगल केस जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर अपनी हिसाब से जो भी वर्ड्स एक छोटा और एक बड़ा इस तरह से अपने हिसाब से वो टॉगल केस में इनको कन्वर्ट करता है। दोबारा अगर आपने चेंज करना है तो सेंटेंस केस पे दोबारा ले आएँ तो इस तरह से आप इनको वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और है जो स्ट्रिक थ्रो है। जब हम स्ट्रिक थ्रो पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारी फुल लाइन पे एक लाइन आ जाती है स्ट्रिक थ्रो है। यहाँ पे हमारे पास एक सबस्क्रिप्ट है और एक सुपरस्क्रिप्ट है। तो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में एक फार्मूला है और H2O, और इस तरह से तो नहीं लिखा जाता। मैथ्स का कैलकुलेशन है एक्स क्यूब। जब हम एक्स क्यूब इस तरह से हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल क्लोजिंग कैलिब्रेट से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखें, अब अगर H2 हमने फ़ानी का जो फार्मूला है वो लिखना है तो जब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 को सिलेक्ट करें तो इस तरह से अगर हम यहाँ से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है और सबस्क्रिप्ट में, यानी 2 नीचे आ जाएगा और इस तरह से वो और H एक लाइन में आ जाती है।
अगर दोबारा आपने इसको चेंज करना है दोबारा क्लिक करने से, तो इस तरह से वही उस सेम हालत में आ जाती है जो पहले जो नॉर्मल पोजीशन में थी। और इस तरह से अगर हमने शॉर्टकट कीबोर्ड के ज़रिए करना है कंट्रोल प्लस इक्वल, और कंट्रोल और इक्वल एक साथ दबाने से इस तरह से ये सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा कंट्रोल प्लस इक्वल दबाने से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। अगर इसको क्यूब में हमने कन्वर्ट करना है तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, अगर हम ए दबाएं या इस तरह से इसको यहाँ से दबाएं और ग्रुप ऑफ टैब में से जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल और ये दबाऊं तो इस तरह से दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इस तरह से, या इक्वल या प्लस एक ही साइन एक ही जगह पे हैं, तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट प्लस को अगर मैं कीबोर्ड की शॉर्टकट की ज़रिए दबाऊं तो इस तरह से ये और क्यूब की हालत में चला जाता है और इस तरह से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है और टेक्स्ट एपेक्ट एंड टाइपोग्राफी जो लिखी है, अगर इसमें से हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास ये स्टाइल है जो आपको नज़र आती है, थोड़ा सा मैं इसको दरमियान की साइड पे लेके जाता हूँ जो हमें नज़र आए। ये देखें, ये फिल जो यहाँ पे नज़र आती है, फिल ब्लैक टेक्स्ट 1 और शेडो, और यहाँ पे हर एक का अपना नाम होता है। जो भी वर्ड स्पेसिफिक फॉन्ट आपको चाहिए तो आप उनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से अगर आउटर कलर देना चाहे तो आउटर कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर शेडो पे आउटर शेडो अगर आप देना चाहे तो इसको आउटर शेडो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि हमें दोबारा सही तरीके से नज़र आए। ये मैंने काफ़ी बड़ा की। यहाँ से ये देखें, अब दोबारा अगर मैं शेडो देना चाहूँ तो आउटर शेडो में से ये देखिए पीछे की तरफ से जो शेडो नज़र आती है आपको, ये शेडो है, यानी जो साया नज़र आपको वहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे इनर शेडो में थोड़ा सा नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे इनर शेडो भी अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर हम प्रोस्पेक्टिव करना चाहें, प्रोस्पेक्टिव में आपको चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे शेडो ऑप्शन है, अगर शेडो ऑप्शन में हम जाएं तो इस तरह से यहाँ पे पाउंड टेक्स्ट इफेक्ट में से जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, साइज़ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर इसमें फिल टेक्स्ट फिल में जाते हैं या इस तरह से इस ऑप्शन पे आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में से, और फिल टेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो पहला हमारे पास फिल टेक्स्ट है, तो जब भी यहाँ पे नो और यहाँ पे सॉलिड फिल में से ग्रेडियंट फिल, और ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल में से बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। और प्रेजेंट ग्रेडियंट्स में अगर हम यहाँ से इसको साइज़ देना चाहे या इसको कलर देना चाहिए, और टाइप में से रेडिकल है, रेडिकल इस तरह से रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, और लीनियर इस तरह से रेडिकल, और इस तरह से पैथ, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट जो स्टॉप्स है यहाँ पे आप उनको घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और है ऐड ग्रेडियंट स्टॉप, और जब भी आप ऐड ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप, और इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। जब भी हम कलर पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रेडियंट का थोड़ा सा कलर यहाँ पे मेंशन हुई, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो इस तरह से हम बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस भी घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर इसको हम कोलैप्स कर ले तो इस तरह से टेक्स्ट आउटर लाइन में अगर हम आए, नो आउटर लाइन और सॉलिड लाइन में कलर में अगर आप यहाँ से इसको देना चाहें तो कलर अगर आप दे दें तो ये देखें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। जो भी आप ट्रांसपेरेंसी देना चाहें इस तरह से ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। विथ, यहाँ पे विथ है, अगर आप इनकी विथ बढ़ाना चाहें तो इस तरह से ये जो हमने आउटर कलर लाइन लगाई तो ये हम बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे कंपाउंड टाइप है, कंपाउंड टाइप में अगर हम आए तो इस तरह से डबल लाइन, अगर इस तरह से बोल्ड इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे डैश टाइप, और डैश टाइप में से अगर हम यहाँ पे
पे डॉटेट्स लगाएं तो इस तरह से डॉट्स को हम चेंज कर सकते हैं। अगर डैशेस और इस तरह से डैशेस में अगर नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना चाहे तो इस तरह से नॉर्मल हम इसको लेके आ सकते हैं। जॉइंट टाइप, और ये वावल है, वावल में से राउंड है, राउंड में से इस तरह से मैटर है, मैटर। ये साइजेस यहाँ पे हम इसको जितनी भी ये टैक्स थे इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टैक्स इफेक्ट है। और जब हम आते हैं शेडो पे, यहाँ पे प्रीसेट है। प्रीसेट पे अगर हम आते हैं तो वही आउटर इनर वगैरह ये जो मैंने हम पहले डिस्कस की। यहाँ पे कलर है, कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ से चेंज करना चाहे। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी देना चाहे ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। साइज़ घटाना बढ़ाना चाहे तो इस तरह से पीछे के साइज़ में देके ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लर है, अगर आप इनको ब्लर करना चाहे तो इस तरह से ये जो पीछे शेडो है ये ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल है, एंगल अगर हम इसको ऊपर और जो नीचे की साइड पे लेके आना चाहे तो इस तरह से हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस पे आप उनको इधर उधर लेफ़्ट राइट करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये शेडो, ये ऑप्शन मैंने क्लूज़ की यहाँ पे। और रिफ्लेक्शन है, जब आप इनको रिफ्लेक्शन देना चाहे, और यहाँ पे प्री सेट्स है, प्री सेट्स में अगर आप इनको रिफ्लेक्शन देना चाहे तो वो यहाँ से रिफ्लेक्शन वेरिएशंस आप दे सकते हैं। ये देखें रिफ्लेक्शन वेरिएशंस में ये दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, अगर आप इनको ट्रांसपेरेंसी देना चाहें। साइज़, और साइज़ इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये उल्टा साइज़ में आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे ब्लर है, अगर इनको हम ब्लर करना चाहें तो ये ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस में अगर इनको ज़्यादा डिस्टेंस देना चाहे या छोटा डिस्टेंस तो ये दे सकते हैं। और इस ट्रिगर के ज़रिए हम ऊपर और नीचे का जो ट्रिगर है वो दबाने से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से इसको मैं भी कोलैप्स करता हूँ। यहाँ पे ग्लो है, ग्लो में से पहला प्रीसेट, और प्रीसेट में से जो आप इनको यहाँ पे हमारे पास नो ग्लो है। ग्लो वेरिएशंस में से जो भी वेरिएशन आप उनको देना चाहे तो ये ग्लो देके नीचे पीछे की साइड में हमें नज़र आती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और है साइज़, जो कलर है, कलर यहाँ भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हम इसको देना चाहें तो ये कलर हम दे सकते हैं। इस तरह से साइज़ है, साइज़ अगर आप इनको बढ़ाना चाहें, इस तरह से घटाना चाहें। ट्रांसपेरेंसी अगर आप इसको इस तरह से देना चाहें तो आप इनको दे सकते हैं। और ये भी हम कोलैप्स करते हैं। दोबारा सॉफ्ट और एजेस पे आते हैं। सॉफ्ट एजेस में सिर्फ़ और सिर्फ इन पे शायद अप्लाई नहीं होती, हमने बहुत सारा ज़्यादा और इफेक्ट्स उन पे अप्लाई की। इस तरह से 3D और फॉर्मेट में, 3D फॉर्मेट में ये बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर यहाँ हम बाउल पे आते हैं, इस तरह से बाउल शेप में हम इसको कन्वर्ट करना चाहे, और इस तरह से विथ है, अगर हम इसका विथ बढ़ाना चाहे विथ बढ़ा सकते हैं। अगर इसको हाइट कम करना चाहे या इस तरह से बढ़ाना चाहे हाइट भी बढ़ा सकते हैं। और बॉटम लेवल और बाउल पे हम अगर बॉटम बाउल पे आते हैं, इस तरह से बॉटल बाउल भी दे सकते हैं। डेप कितना देना चाहें तो डेप भी हम दे सकते हैं। और इस तरह से और काउंटर है, साइज़ है, और मेटल है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा आप इनको दे सकते हैं। यहाँ से जो भी आपने साइजेस और इफेक्ट्स अप्लाई की तो यहाँ से आप इनको रेस्ट भी कर सकते हैं। ये रेस्ट कर ले, दोबारा पीछे से आपको नज़र आती हैं। तो इस तरह से हमने दोबारा ये सारे ऑप्शन 1 बाय 1 दे के हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अप्लाई की। और इसी तरह यहाँ पे ग्लो भी हमने देखा। और नंबर स्टाइल में से अगर हम नंबर स्टाइल चेंज करना चाहें, यहाँ पे नंबर स्टाइल में से डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। लाइनिंग, ये प्रोपोर्शनल लाइन, हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पीछे से जो हमारी हमने नंबरिंग लगाई है तो इस तरह से प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल, और इस तरह से ये टेबुलर ओल्ड स्टाइल। और आप इसमें से जो भी स्टाइल देना चाहें तो आप उनको दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हाइलाइटर है, जो भी हाइलाइटर और जो भी सेलेक्ट करना है, हाइलाइटर अगर आप ले लें तो यहाँ से और दोबारा जो भी वर्ड हाईलाइट करनी है तो इस तरह से आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इनका कलर चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइलाइटर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हाइलाइटर दोबारा स्टॉप हाइलाइटिंग, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं।
और सेलेक्टेड जो हमारे पास ये पैराग्राफ है, अगर हम यहाँ से इनका कलर चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।